बापू के आश्रम में मुझे आते 17-18 साल हो गए। ऐसी कोई गतिविधियां नहीं होती जो मीडिया भौंकते रहती है। मीडिया अगर छोटी सी चींटी को बड़ा हाथी करके दिखाएगी तो क्या मैं मान लूंगी? नहीं मान पाऊंगी। मैं मेरा अपना अनुभव बताता कि मुझे गुरुद्वार पे आने के बाद क्या मिला। प्रत्येक मनुष्य से जीवत्व से शिवत्व प्रकट करते हैं। उनके भीतर उनके ऊपर आरोप लगाया जाएगा, हम कैसे मान ले? कोई आरोपों को मुझे सुनना नहीं है। अगर कोई झूठे आरोप लगाता तो भाई तू अपने घर जा, मैं अपने गुरुद्वार जाती हूँ। उनके चरित्र पर इल्जाम लगाना अपने आप में ही सबसे बड़ा अपराध है। जब एक अफजल को फांसी होती है तो दूसरे समुदाय के लोग बोलते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। लेकिन मैं आज कहूंगी कि भारत के नेताओं हम शर्मिंदा हैं। बापूजी जैसे संत अभी जेल में है जो पूरी तरह निर्दोष है और निर्दोष है। मेरा नाम संगीता अग्रवाल है। मैं कलकत्ता पश्चिम बंगाल से आई हूँ। कितने सालों से जुड़े हो बापू से? मैं बापू से 17 सालों के, अभी 18वां साल चल रहा है। मैंने बापू से दीक्षा ली है। कलकत्ता में ही मैंने बापू से दीक्षा ली थी, सॉल्ट लेक स्टेडियम में। ये जो बापू पे आरोप लग रहे हैं, बापू जेल में है, क्या कहोगे उसके विषय? बापू के आश्रम में मुझे आते 17-18 साल हो गए। ऐसी कोई गतिविधियां नहीं होती जो मीडिया भौंकते रहती है। मैं ये नहीं कहूँगी मीडिया कहती है, मीडिया के दिमाग में जो कचरा भर दिया गया, पता नहीं किसने इतने रुपये दिए हैं, विदेशी फंड आता है, क्या आता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मीडिया को सुनने को ही तैयार नहीं है। एक बार मीडिया यहाँ आके देख ले, इस सच्चाई को अपनी आंखों से देखे और फिर बोले कि बापूजी गलत है या सही है। उनके चरित्र पर इल्जाम लगाना अपने आप में ही सबसे बड़ा अपराध है। कौन लगाएगा ऐसा इल्जाम? कौन बापू पे षड्यंत्र करेगा? मुझे लगता है बापू से जलने वालों की बहुत कमी नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो बापूजी की सेवा कार्यों को देख के, बापूजी का यश और गाथा जो फैल चुका था, उनको देख के उनके अपने अंदर में जलन होती थी। उनको ग्लानि होती थी कि हमारे पास इतना पैसा है, दौलत है, हमारे पास कोई नाम नहीं है और बापूजी अपने यश के लिए कुछ भी नहीं करते। उनकी महानता इतनी महान संत है वो कि उनकी यश गाथा तीनों लोकों में गाई जाती है। मैं तो कहती हूँ समस्त ब्रह्मांड में अगर बापूजी जैसा कोई दूसरा संत मिले और आज वो जेल में हो और उनके इतने शिष्य आकर खड़े हो जाएं तो मैं उनके चरणों में अपना मस्तक टिकाऊंगी। लोग तो बोल रहे हैं तो एक अंधश्रद्धा है, अंधभक्ति है, क्या कहोगे उन लोगों? कैसे मानने अंधश्रद्धा है? उनसे पूछिए अंधश्रद्धा बोलने वालों से, क्या उन्होंने अपने पिता को देख के माना ये मेरा बाप है? क्या वो एक ड्राइवर पे गाड़ी में बैठते हैं तो वो अंधश्रद्धा नहीं करते? ये ड्राइवर मेरा एक्सीडेंट नहीं करेगा, मुझे जाना है वहीं पहुंचाएगा। एक नाई की दुकान में बैठते हैं तो क्या वो अंधश्रद्धा नहीं करते? ये मेरी बाल नहीं काटेगा, मेरी गर्दन नहीं काटेगा। हर जगह जब अंधश्रद्धा होती है तो भक्ति में अंधश्रद्धा क्यों बोली जाती? वो श्रद्धा है, अंधश्रद्धा नहीं है। यहाँ भक्तों को जो अनुभव हुए हैं, अगर मैं अपना अनुभव बताने बैठूं तो सारा जीवन चले जाएगा। मैं एकदम जवान थी जब बापू से दीक्षा ली। मेरा जीवन बहुत मॉडर्न, हाई फाई, फैशनेबल था। फिल्में देखना, थिएटर में घूमना, डांस करना, यही मेरा जीवन था। बापूजी के चरणों में आने के बाद मुझे लगा कि वो दुनिया कितनी बेकार है। वहाँ मज़ा नहीं, केवल सजा है। असली आनंद, असली मज़ा तो बापू के चरणों में ही है, धरती में और कहीं नहीं है। क्या कारण है? इतने आरोप लगने के बाद भी श्रद्धा नहीं टूट रही है, क्या कारण है? अगर हमारे माँ बाप पर कोई झूठी आरोप लगाता है तो हम विश्वास नहीं करते हैं। और बापूजी जैसे महान संत जिनके करोड़ों शिष्य हैं, जो जीव से शिव की यात्रा कराते हैं, प्रत्येक मनुष्य से जीवत्व से शिवत्व प्रकट करते हैं, उनके भीतर उनके ऊपर आरोप लगाया जाएगा, हम कैसे मान ले? हम अपना अनुभव मानेंगे ना। अगर आप सूरज को कहोगे कि वो चांद है, मैं कैसे मान लूँगी? आप चींटी को कहोगे ये हाथी है, मैं कैसे मान लूँगी? मीडिया अगर छोटी सी चींटी को बड़ा हाथी करके दिखाएगी तो क्या मैं मान लूँगी? नहीं मान पाऊंगी। मैं मेरा अपना अनुभव बताता कि मुझे गुरुद्वार पे आने के बाद क्या मिला। एक समय था मेरे पति नौकरी करते थे और आज ऐसा समय है कि मेरे पति के पास 30-30 नौकर काम करते हैं। हमारा खुद का मार्बल का बिजनेस है, अपना घर है, गाड़ी है। आज मैं हजारों रुपया, 70-80 हज़ार रुपया खर्च करके गुरुद्वार पे आई हूँ तो ये अंधश्रद्धा के कारण नहीं आई हूँ, अपनी भीतर की श्रद्धा के कारण आई हूँ। मतलब आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। मैं एक बेटी को नानी घर भेज के एक छोटी बच्ची को अपने साथ लेकर आई हूँ, कितने संघर्ष के बाद आई हूँ, लेकिन मैं जाऊँगी, गुरुद्वार जाऊँगी। कोई आरोपों को मुझे सुनना नहीं है। अगर कोई झूठे आरोप लगाता तो भाई तू अपने घर जा, मैं अपने गुरुद्वार जाती हूँ। न्यायपालिका सरकार से क्या मांग? मैं न्यायपालिका को बोलना चाहूँगी कि जब एक अफजल को फांसी होती है तो दूसरे समुदाय के लोग बोलते हैं
अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। लेकिन मैं आज कहूंगी कि भारत के नेताओं हम शर्मिंदा हैं, बापूजी जैसे संत अभी जेल में हैं, जो पूरी तरह निर्दोष है और निर्दोष है।